ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड पैटर्न में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मददगार साबित हो सकती है। अगर आपको बैंक निफ्टी या इवन निफ्टी में बहुत बड़ा जो ट्रेंड कभी कभी आता है, अगर वो आपको कैप्चर करना हो। दूसरा, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप उस स्टेज में हो ट्रेडिंग के, जहां आपका स्टॉप लॉस अक्सर हिट हो जा रहा है। मतलब आपने ऑप्शन बाय किया, आपने स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे लगाया और मार्केट ने पहले आपका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद जाके अगर आपका टारगेट हिट किया है, तो उस केस में क्या होता है ट्रेडर्स, इसका मतलब एक ये होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस लग रहा है ना, वो स्टॉप लॉस गलत लग रहा है। तो कैसे टेक्निकली हम सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाएं ताकि हमारे एसएल हिट होने के चांसेस, एसएल हंटिंग के चांसेस काफी कम हो जाए। तो हम दोनों चीज डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुपर ट्रेंड और ईएमए की मदद से बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, काफी हाई सक्सेस रेट है इसका। और दूसरा कि एसएल आप सही जगह पे, प्रॉपर जगह पे कैसे लगाएं ताकि आपका एसएल हिट होने का चांस जो है वो कम हो जाए। तो अभी डायरेक्टली चले आते हैं हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा हुआ है। तो हम बैंक निफ्टी सबसे पहले तो हम 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हम कैसे ट्रेड करें, तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप क्या लगाना है, आपको 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाने हैं। पहला इंडिकेटर आपको ईएमए एक्स, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो सीधे सीधा ईएमए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है वो लगा लेना है। और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है, उसमें आप जाके किसी भी टर्मिनल से आप ट्रेडिंग करते हो, उसमें अगर आप जाके सेटिंग में चेक करोगे तो वहां लेंथ का एक ऑप्शन आएगा। तो उस लेंथ को हमको चेंज करके, बाय डिफॉल्ट 50 रहता है, तो उस लेंथ को चेंज करके हमको 200 कर देना है। यानी कि हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंथ 200 का लगाना है। दूसरा जो हमको लगाना है वो है इंडिकेटर, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग इंडिकेटर है, वो है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर सुपर ट्रेंड लगाएंगे, सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है वो हमको चेंज नहीं करना है। लेंथ 10 रखेंगे, फैक्टर 3 ही रखेंगे। अगर किसी टर्मिनल में ये जो है वो चेंज है, डिफरेंट है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, लेंथ 10 कर देना और फैक्टर 3 कर देना। और तीसरा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, वो है यहाँ पे अगर आप जाओगे ना किसी भी टर्मिनल में, तो आप यहाँ पे एटीआर सर्च करोगे, तो एटीआर कहीं कहीं पे एवरेज ट्रू रेंज के नाम से भी ये इंडिकेटर रहता है। तो आपको एटीआर लगा लेना है। ध्यान ये रखना है कि एटीआर का जो आप लेंथ लोगे वो 14 लेना है। तो हमने 3 इंडिकेटर यहाँ पे लगा लिए हैं। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखोगे तो हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, हमारा यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, और हमारा एटीआर लगा हुआ है। एटीआर का बेसिक रोल है कि इसके अकॉर्डिंगली ही हम एसएल प्लान करेंगे। एसएल कहाँ पे लगाना है वो हमको एटीआर की वैल्यू बताएगी। कैसे बताएगी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं कि इस सेटअप में ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको तो ये ध्यान रखना है ट्रेडर्स कि हमने जो 200 ईएमए लिया हुआ है ना, वो 200 ईएमए ही हमारा बेसिक हमको इंडिकेशन देगी कि हमको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। यानी बेसिकली शॉर्ट शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि हमारा व्यू लॉन्ग होगा, बुलिश होगा, या हमारा व्यू शॉर्ट होगा, बियरिश होगा, ये डिसीजन हम छोड़ देंगे ईएमए 200। अब कैसे ईएमए 200 पे हम डिसीजन छोड़ेंगे, सिंपल। अगर हमारा प्राइस, हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, हमारा कोई कैंडल स्टिक जैसा कि आप देख रहे हो, अगर वो 200 ईएमए के ऊपर चल रही है, इसका मतलब हमको ये समझ लेना है ट्रेडर्स कि हमको सिर्फ बाई साइड का ही ट्रेड देखना है, हमको सिर्फ लॉन्ग ट्रेड देखना है। अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो यहां ध्यान ये रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर इस केस में जैसे यहां से देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अब कैंडल स्टिक जो है वो ईएमए 200 के नीचे फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमको सिर्फ अब सेल साइड का ही ट्रेड ढूंढना है, हमको सिर्फ पुट ऑप्शन ही बाई करना है। हम कॉल साइड का ट्रेड सेटअप मिलेगा भी तो इग्नोर कर देंगे, नहीं लेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी कि कैसे ट्रीट करना है, समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्या आपको करना है, आपको ईए में 200 देखना है। अगर कैंडल स्टिक ऊपर फॉर्म होती जा रही है, इसका मतलब हमको लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है, बाई साइड का ट्रेड ढूंढना है। अगर कैंडल स्टिक इसके नीचे फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब हमको शॉर्ट साइड का ट्रेड देखना है। अब ट्रेडिंग इसमें एग्जैक्टली करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगा रखा है। नॉर्मल कैंडल स्टिक है, हमको दूसरे किसी कैंडल स्टिक रैंक को और दूसरे कैंडल स्टिक नहीं जाना है, हमको सिंपल जापानीज कैंडल स्टिक का चार्ट लगाना है। अब यहाँ पे जैसे मान लो एग्जांपल है, यहाँ पे क्या एग्जांपल है, यहाँ हमारा अगर आप देखोगे
23 मार्च का। तो 23 मार्च को क्या हुआ है, 23 मार्च को हमारा प्राइस जो है 50 ईएमए के ऊपर चल रहा है, कैंडलस्टिक से 50 ईएमए के, सॉरी 200 ईएमए के ऊपर बन रही है। इसका मतलब हमको क्या ध्यान रखना है, इसका मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मार्केट में ढूंढनी है। अब बाइंग कहाँ करेंगे, क्या रैंडमली कहीं भी ग्रीन कैंडल बनने पे बाई कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। हमको बाई सुपर ट्रेंड की मदद से करना है। जैसे यहाँ पे हमको देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीन एरो आपको दिख रहा होगा, ये किसी किसी टर्मिनल में किसी किसी ब्रोकर में डिफरेंटली बनता है, बट आपको ग्रीन एरो मिल जाएगा। तो जहां भी ये ग्रीन एरो बन के वो कैंडल स्टिक क्लोज हो जाए, उसका हम हाई मार्क कर लेंगे। जैसे इस केस में ये आपको ग्रीन कैंडल स्टिक दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रीन एरो भी आपको सुपर ट्रेंड का दिख रहा होगा। तो ये कैंडल स्टिक जो हमारा है, ये हमारा कैंडल स्टिक हो जाएगी अलर्ट कैंडल स्टिक। अब जब इस कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक हो, जैसे ही हाई ब्रेक हो, आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं, फ्यूचर बाई कर सकते हैं, जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब हमने इस कैंडल स्टिक के ऊपर होते ही, हमने ऊपर प्राइस जाते ही हमने बाई कर लिया मान लो। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखें, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ट्रेडर्स कि प्रॉफिट आपको पता नहीं है कि मार्केट आज 500 पॉइंट जाएगा, 800 पॉइंट जाएगा या 100 पॉइंट ही जाएगा। तो हमारा निश्चित क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है कि हम कितना एसएल मार्केट को दे सकते हैं। प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में, प्रॉफिट आपको मार्केट 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट भी दे दे, वो आपको लेके आ जाना है। बट एसएल हम पहले प्री डिटरमाइन करेंगे। तो एसएल कैसे रखेंगे ना, देखो यहाँ पे ट्रेडर्स क्या होता है ना, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एसएल वो 1000 क्वांटिटी लिए, तो 5000 रुपये उनका लॉस का कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी एसएल यहाँ पे रख देंगे। और उस केस में देखो यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया, बट वापस यहाँ पे आया, और इस केस में इनका एसएल हिट हो जाएगा, वापस फिर मार्केट यहाँ पे टारगेट पहुंचा देगा। एसएल क्या रखना है, तो एसएल के लिए हमको क्या रखना है, ये इसी कैंडल स्टिक के ब्रेक होने पे हमने क्या किया है, बाइंग एंटर किया है। तो हम इस कैंडल स्टिक पे यहाँ पे एरो ले आएंगे, और उस टाइम पे हम देखेंगे कि एटीआर की वैल्यू क्या है। अगर मैं इस कैंडल स्टिक पे एरो लाऊं, तो अगर आपको नीचे यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वैल्यू है ना एटीआर के बगल में आपको वैल्यू बताएगा। तो इस समय एटीआर की जो वैल्यू चल रही है वो है 67 के आसपास, 67.33 के आसपास चल रही है। तो हम एटीआर इंटू 2 करेंगे। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है ट्रेडर्स, वो चल रही है 67.33। तो हम क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कितना हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो हम सिंपली एटीआर की जो वैल्यू चल रही होगी ना, एटीआर की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 67.33 इंटू 2, यानी कि हमारा आ जाएगा करीब करीब 135 के आसपास। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये हो गया एंट्री प्राइस। कुछ भी यहाँ पे मान लो हमारा 39,990 के आसपास एंट्री प्राइस है, तो उससे 135 पॉइंट नीचे हम अपना एसएल रख देंगे। यानी कि एसएल हमारा कितना हो जाएगा, इसका अगर हम हाई देख लेते हैं ना ट्रेडर्स, मैंने इसको सबको हटा देता हूँ। इसका हाई हमारा है 39,996.75, 997। तो 39,997 माइनस 67.33 इंटू 2, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 996 माइनस 140 के आसपास, यानी कि 850 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं यहाँ के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इनिशियल स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम करना स्टार्ट किया आपके फेवर में। देखो 996 से ये चला गया है वन साइड मोमेंटम करते हुए 119, यानी कि हमको 120 125 पॉइंट के आसपास का हमको पहले टारगेट दे चुका है। बाद हमको यहाँ पे घबरा के निकलना नहीं, हमको क्या करना है, इनिशियल स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया है। अब जैसे ही सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा, इस इनिशियल स्टॉप लॉस को क्रॉस करते हैं ना, हम सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। यानी यह सुपर ट्रेंड का ये वैल्यू है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा दिए। फिर नया इंडिकेटर बना, नया ये हमारा लेवल बना, यहाँ लगा दिए। फिर नया लेवल बना, यहाँ लगा दिए। फिर नया लेवल बना, यहाँ पे लगा दिए। तो हम ऐसे ही ट्रेड करते जाएंगे, पर ध्यान आपको ये रखना है कि मिनिमम आपको 1:2 का ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। और जिस दिन अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलना होगा ना, तो आप स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते चले जाओगे, और आपको कभी ये स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। 600 700 800 पॉइंट का मोमेंटम आपको देते हुए चला जाएगा। तो हो सकता है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली रूल्स क्या है। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि हमको ध्यान ये रखना है कि कैंडलस्टिक्स 200 ईएमए के ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो हमको सिर्फ बाई साइड का ट्रेड देखना है, अगर कैंडलस्टिक्स ईएमए के नीचे है तो आपको सिर्फ सेल साइड का ट्रेड देखना है।
ट्रेड कहाँ लेना है? ट्रेड हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेना है। कब लेना है? जब सुपर ट्रेंड हमको यहाँ पे ग्रीन एरो बना के दे दे। जिस कैंडलस्टिक के नीचे ग्रीन एरो बना होगा उस कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक होते ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एटीआर की जो वैल्यू उस कैंडलस्टिक की होगी इंटू 2 कर देना है, और जो उसका आपका एंट्री प्राइस होगी उससे माइनस एटीआर इंटू 2 करना है। वहां के आसपास आपको घटा के स्टॉप लॉस लगा देना है। आपको मैं फिर एक दो एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल ट्रेड मिला है। दूसरा हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं या पीछे चले जाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और दूसरे दिन के देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ तो बना ही नहीं, यहाँ पे पीछे आए थे हम, कहीं पे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। हाँ, जैसे यहाँ पे देख लो ट्रेडर्स, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सुपर ट्रेंड ने आपको ग्रीन एरो दिया हुआ है, कैंडल स्टिक जो है वो 200 ईएमए के ऊपर क्लोज है, यानी हमारा एंट्री प्राइस क्या हो जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें ट्रेडर्स, तो ये कैंडल हमारा अलर्ट कैंडल है, इस कैंडल का हाई जो है हमारा एंट्री प्राइस हो गया, और हमारा एसएल क्या हो जाएगा? यहाँ कैंडल स्टिक पे देखो 77 के आसपास वैल्यू है एटीआर की, तो 77 इंटू 2 यानी हो गया हमारा 154। तो हमारा ये जो हाई है -154, यानी कि यहाँ पे हमारा हाई कितना है ट्रेडर्स? 254 माइनस 154, यानी कि 39054 के आसपास, 39054 यहाँ के आसपास हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया। और सीधे क्या करना है? जैसे ही सुपर ट्रेंड इसको क्रॉस करे, हमको उस लेवल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। यानी कहीं हमको घबरा के निकलना नहीं है, हमको यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर करना है ट्रेडर्स। तो पहला स्टॉप लॉस ट्रेल कहाँ करेंगे? यहाँ पे पहला लेवल आया तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लगा दिए। दूसरा बार हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, यहाँ पे लगा दिया। तीसरा बार हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, यहाँ पे लगा दिया। तो आप कॉन्टिन्यूसली देखो, आपने एंट्री की है 39,254 में, और अगर आप इसको देखो स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते हुए जा रहे हो ना ट्रेडर्स, तो मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जिट कहाँ मिलेगी। 39,254 में एंट्री है, राइट? उसके बाद आपका कहीं पे स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है। आप देखो यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होते जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ के आसपास आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा, या जब भी ये रेट बनना स्टार्ट हो जाए आपको वहां पे एग्जिट करना है। 39,254 से ये कैंडल देखो 39,958, यानी कितना पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला है। आप बैंक निफ्टी में है ना ट्रेडर्स, आप ढूंढते रहते हो कि 50 पॉइंट मिल जाए, 30 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए। यहाँ पे आपको 700 पॉइंट का बिना स्ट्रेस लिए हुए सिंगल साइडेड वन डायरेक्शनल मोमेंटम मिला है। आप इस तरह का अगर मूव कैप्चर करना सीख गए ना, तो आपको महीने में एक से ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, उतने में ही आपका पूरे महीने का जो है ना टारगेट आपको निकल के आ जाएगा। बैंक निफ्टी में स्पेशली ऑप्शंस बायर्स के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलर्स के लिए मैक्सिमम 300-400 पॉइंट का टारगेट लोग मंथली रखते हैं, जो अगर आप अच्छे क्वांटिटी से काम कर रहे हो तो। और यहाँ पे आपको 2-3 दिन के अंदर ही 700 क्वांटिटी मिल रहा है। तो बहुत बड़े बड़े जो ट्रेड आपको मिलते हैं ना, ट्रेंड जो आता है 1200, 1500, 2000 पॉइंट का जो ट्रेड आता है, वो इस सेटअप में आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ सेल साइड का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेलिंग हमको कब करना है। देखो यहाँ पे सुपर ट्रेड ने क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सेलिंग का इंडिकेशन दिया हुआ है, पर क्या यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि सेलिंग हम तभी करेंगे जब कैंडल स्टिक 200 ईएमए के नीचे हो। यहाँ पे कैंडल स्टिक 200 ईएमए के ऊपर है, तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही हम ट्रेड देखेंगे। तो सेल साइड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं पे मिला ही होगा। जैसे कि पीछे अगर आ जाते हैं ना ट्रेडर्स, तो ये यहाँ पे 200 ईएमए के ऊपर ही है, 200 के नीचे, हाँ यहाँ पे तो परफेक्ट 200 ईएमए यहाँ पे है हमारा, 200 ईएमए है। ये लाइन जो 200 ईएमए है, हमारा कैंडल स्टिक का है उसके नीचे है, यानी हमको क्या देखना है? हमको सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखनी है। क्या हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेडर्स? हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल मिली है। यहाँ पे देखो, यहाँ आपको छोटा एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे चेंज हुआ है कलर, रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड। तो हमारा ये हो गया अलर्ट कैंडल। इस कैंडल का जो लो है हमारा एंट्री हो जाएगा, लो ब्रेक होते ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस यहाँ पे जो एटीआर की वैल्यू है 59.2, तो 59.2 इंटू 2 यानी अराउंड 120 के आसपास मान लो, तो आपका स्टॉप लॉस, यानी एंट्री प्राइस 39,473 माइनस 120, यानी 39,453, कम से करीब करीब यहाँ के आसपास हम 39,453 के आसपास का
हमारा जो है ना 53 प्लस 120, सॉरी। सो 473 प्लस 120 यानी कि 693, यानी हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो है ना वो यहाँ के आसपास नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल सेल हो गया। अब क्या करना है हमको, सीधे मार्केट के साथ चलते जाना है। हम जैसे ही इस यहाँ पे सुपर ट्रेड ने लेवल बनाना स्टार्ट किया है, जैसे ही एक दो लेवल बना देगा ना, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर लेंगे, यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, फिर यहाँ ट्रेड कर लेंगे, यहाँ ट्रेड कर लेंगे। हमको कॉन्टिन्यूसली ट्रेड करते हुए जाना है जब तक कि हमारा एसएल हिट ना हो जाए। हमारा एसएल क्या हिट हुआ है? बिल्कुल हिट हुआ है। कहाँ पे हिट हुआ है एसएल? देखो पहले तो हम देख लो कि 39,473 लो कितना का लगा है? 38,615। 800 पॉइंट्स का भी यहाँ पे आपको वन साइडेड पुट में डायरेक्शनल मोमेंटम मिला है ट्रेडर्स, इस सेटअप के अकॉर्डिंग। 800 पॉइंट यहाँ पे, 700 पॉइंट वहां पे। स्टॉप लॉस हमारा कितना हो रहा है? 120 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो 4 5 स्टॉप लॉस, 6 स्टॉप लॉस भी अगर आपके डायरेक्टली हिट होते हैं ना, एक ट्रेड का आप देख सकते हो पोटेंशियल इतना है कि आपको पूरा पैसा रिकवर करके आपको देगी। तो यहाँ पे हमारा हालांकि स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितना पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है? स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा इस लेवल पे, यानी 38,900। फिर भी आपको 39,473 से 38,900, यानी कि 500 पॉइंट का मोमेंटम तो आपको ट्रेलिंग करते हुए आसानी से मिल गया है। तो हमारे सारे रूल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं? हमारे रूल्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। ध्यान बस आपको ये रखना है कि आपको रैंडमली ट्रेड नहीं लेना है। आपको जैसे यहाँ पे भी आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेशन दे दिया है कि बाय कर लो, बट क्या बाय करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो 200 ईएमए है उससे नीचे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको सेल करना है। यहाँ पे देखो आपको स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, 100 200 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और यहाँ पे आपको 800 पॉइंट मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको अगर 10 ट्रेड लोगे ना, तो 10 ट्रेड में 4 या 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। बट जो अदर 5 ट्रेड होगा ना, उसमें आपको 1:4 1:5 का आपको यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। यानी कि आप अगर 10 ट्रेड में 5 ट्रेड में मान लो 1,000 रुपए लूज करते हो, तो आपने लूज कितने किए? आपने लूज किए हैं 5,000 रुपए। बट नेक्स्ट 5 ट्रेड में आपको जो है ना ट्रेडर्स, 25 से 20 से 25,000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि आपको 10 ट्रेड के बाद 1,000 रुपए का, 5,000 रुपए का भी आप रिस्क ले रहे हो, तो 15,000 रुपए आप घर ले करके आओगे, इस बात की गारंटी है। और ये बहुत ही ट्रेसेस स्ट्रैटेजी है, मैंने इसको 3 4 साल बैक टेस्ट किया हुआ है। तो आप भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट तो क्या मैं कहता हूं कि आप सीधे एक क्वांटिटी से पेपर ट्रेडिंग या तो बिगिनिंग में स्टार्ट कर दो, या जैसे ही हो 1 2 महीने आप है इसको बस ध्यान दो कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद अपना कैपिटल आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अगर स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई है तो फिर से 1 या 2 बार अगर आप वीडियो को दोबारा देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हो गई स्ट्रेटजी की। एसएल कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है कि वो एटीआर के बेसिस पे लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही हिडन सीक्रेट है जो आपको कोई बताता नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।